बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 3.4 एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के। तो उसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें बाई पार्ट्स इंटीग्रेशंस हैं। सो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन को टू फंक्शंस के लिए हमने डिफाइन किया था, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख चुके होंगे। उसी टेक्निक को हम आगे मूव करेंगे और इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं। ओके जी, आज क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 15th पार्ट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें फंक्शन देखें क्या लिखा हुआ है। फंक्शन हमारे पास है इंटेग्रल ई एक्स साइन एक्स कॉज एक्स। लेकिन हमने तो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि जब आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं तो टू फंक्शंस हमारे पास होने चाहिए इनसाइड द इंटेग्रल। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। सो हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को ज़रा रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि जी क्या ये जो 3 फंक्शंस लिखे हुए हैं ये किसी तरीके से 2 में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके जी, चेक करते हैं। साइन एक्स कॉज एक्स आपके पास जो लिखा हुआ है, अगर इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 साइन एक्स कॉज एक्स साइन 2x लिखे जा सकते हैं। इसके लिए हम खुद से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर खुद से 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 2 से बाय डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा। सो आप बाहर 1/2 लिख दें और इनसाइड द इंटेग्रल 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो अब ये जो 2 साइन एक्स कॉज एक्स है ये लिखा जाएगा साइन 2x। अब आपके वो जो 3 फंक्शन हमें नजर आ रहे थे कि इनसाइड द इंटेग्रल 3 फंक्शंस हैं, वो अगेन 2 फंक्शंस में कन्वर्ट हो गए। अब आप इसकी बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, साइन 2x को सेकंड फंक्शन ले लें। ये 1/2 आउटसाइड द इंटेग्रल है तो इसको हम कांस्टेंट के तौर पे वैसे ही लिखते जाएंगे। इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट्स में कर लेते हैं जी स्टार्ट। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है। सो साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉज 2x, और इस 2x के डेरिवेटिव से नीचे हम डिवाइड भी करेंगे 2 माइनस देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड फंक्शन। नेक्स्ट इंटेग्रल में इस सारे को उठा के रख देते हैं जो भी यहाँ पे हमारे पास आंसर होता है। एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अब हमारे पास e पावर x है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन तो हम पढ़ चुके कि जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है। तो ex का डेरिवेटिव हमारे पास ex आ गया। फर्स्ट सेम, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हमने बाई पार्ट्स जो इंटीग्रेशन की टेक्निक पढ़ी थी उसको हमने अप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई कर लें, इस 1/2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें। ये 1/2 और 1/2 या दोनों से आप कॉमन ले लें 1/2। दोनों के डिनोमिनेटर में आपके पास 1/2 है, इसको आप आउटसाइड कॉमन ले जाइए, ये 2 बाहर चले जाएंगे। एक 1/2 पहले था, एक 2 आपके पास और कॉमन आ गया। रिमेनिंग टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगी, माइनस ex cos 2x माइनस एंड माइनस प्लस ex एंड cos 2x। अब फिर इनसाइड द इंटेग्रल हमारे पास 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये तो 1/4 हो गया और इस 1/4 को इनसाइड मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं हम 1/4 माइनस ex cos 2x। दिस 1/4 इस इंटेग्रल के साथ भी आ जाएंगे। और नेक्स्ट है जी ex cos 2x। अगेन इनसाइड द इंटेग्रल आपके पास 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह दें और कॉज वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन कह देते हैं। बाकी जो बिफोर द इंटेग्रल टर्म्स हैं वो एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे। और नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन में अगेन अगर प्रोडक्ट रूल अपेयर हो रहा है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके उसको फिर वैसे ही इंटीग्रेट कर दें जैसे प्रीवियसली हमने किया। तो ये तो टर्म्स वैसे की वैसे ही आ गई और ये 1/4 भी, और इनसाइड द इंटेग्रल हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट सेम, सेकंड इंटीग्रेशन, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 नीचे डिवाइड कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड फंक्शन, इसको इंटेग्रल में उठा के वैसे ही रख लेंगे और ex का डेरिवेटिव ex dx आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप इस सारे को वैसे का वैसे ही जो है वो रख लें। ये जो 2 डिवाइड हो रहे हैं आप इसको ज़रा सेटल कर लें। ये जो इनसाइड द इंटेग्रल है इसको भी बाहर लिख दें 1/2 ex sin 2x। अब आप देखिए ये जहाँ पे लास्ट पे हमने इसको डबल एंगल में कन्वर्ट किया था, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नेम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 में आई हमने किसको कहा था, 1/2 इंटेग्रल ex sin 2x। ये दूसरी दफ़ा जब आपने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन की तो ये वाला फंक्शन फिर अपेयर हो गया 1/2 इंटेग्रल ex sin 2x। इसको हम इक्वेशन 1 में i कह चुके हैं तो इस सारे की जगह पे हम i लिख देंगे। बाकी सारा कुछ हमने प्रीवियसली वही लिखा और जहाँ पे आपके पास ये इंटेग्रल लिखा हुआ तो उसको i लिख दिया। यहाँ पे लिख दें कि जी हमने फ्रॉम इक्वेशन
1, इक्वेशन 1 में हम इसको i कह चुके हैं तो इसलिए हमने इसको i का नेम दे दिया। अब आप इस बाकी फर्स्ट फैक्टर वैसे ही 1/4 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज 8, 1/8, और दिस 1/4 i से मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 i। जैसे ही इंटेग्रल का साइन खत्म हुआ हमने प्लस c इसमें इंक्लूड कर दिया, c फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो अब ये प्लस c भी हम लिखते जाएंगे। अब लेफ्ट साइड पे भी तो i ही लिख रहे हैं हम, राइट साइड पे भी आपके पास एक i अपेयर हो गया, दिस इज -1/4 i। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में ऐसे ही हमारे पास टर्म्स होंगी जब साइन कॉज के या ex की हमारे पास फंक्शंस होंगे, चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अपने आप को वही रिपीट करता जाता है और कॉस साइन कॉज भी अपने आप को रिपीट करते जाते हैं, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन उसकी रिपीट होती हैं अपने आप में। तो हमारे पास एक या दो दफ़ा इंटीग्रेशन के बाद वो ओरिजिनल फंक्शन अपेयर हो जाया करेगा जिसको हम आई की नोटेशन दे चुके होंगे, तो उसको अगेन आई लिखें और दोनों आई इकट्ठे कर लें, इसको भी लेफ्ट पे मूव कर लें। आई ऑलरेडी था, -1/i लेफ्ट पे जाएंगे तो ये प्लस के 1/4 i हो जाएंगे। तो राइट वाली टर्म्स बाकी हम वैसे ही लिखते जाएंगे। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम, दिस इज़ 4i + i, दिस इज़ 5/4i। हमें तो i की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 5/4 है इसको इन्वर्टेड फॉर्म में राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। 5/4 राइट साइड पे जाएगा तो 4/5 और बाकी ये सारा का सारा फंक्शन। इस 4/5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म से भी एंड सेकंड टर्म से भी एंड कांस्टेंट c से भी कर दें, तो दिस इज़ 4/5c। इसको नेक्स्ट में आप कोई नोटेशन चेंज कर दें, इसको c1 कर दें। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4/5 आपका कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, उसको आप c1 कह सकते हैं। बाकी सारी की सारा आपका एज इट इज़ आप उसको आंसर में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 17th पार्ट, इसका जो 16 पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही होंगी, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, वो अगेन आपका जो है वो 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम मिलती जुलती कैलकुलेशंस हैं, आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें इंटेग्रल है x cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर अपेयर हो गया। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बारे में हम पढ़ चुके बार बार प्रीवियस सारे आपकी एक्सरसाइजेज में कि जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर अपेयर होगा इसको फ़ौरन आप डबल एंगल में कन्वर्ट करके लिखेंगे, फिर आप इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। वैसे इसकी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम फ़ौरन जहाँ पे कॉस स्क्वायर x लिखा होगा उसको लिख देंगे 1 + cos 2x/2। हम इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका ये cos स्क्वायर x जो था इसको हमने रिप्लेस कर दिया 1 + cos 2x/2 के साथ। अब इस डिवाइडेड बाय 2 जो हो रहा है इसको आप आउटसाइड द इंटेग्रल ले जाएं, दिस इज़ 1/2। x को इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x 1 टाइम इज x cos 2x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस इंटेग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें फर्स्ट टर्म के साथ भी और सेकंड के साथ भी, ये 1/2 x के साथ भी आ जाएगा और 1/2 x cos 2x के साथ भी आ जाएगा। 1/2 को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इस इंटेग्रल को भी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को अलग अलग दे दिया। अब x की इंटीग्रेशन उसकी पावर में एक ऐड करें, x स्क्वायर हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दें, प्लस 1/2। ये टर्म्स अगेन आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, ये 1/2 एज इट इज़, आगे ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, फर्स्ट सेम सेकंड इंटीग्रेशन और कॉस की इंटीग्रेशन sin 2x/2, 2x की वजह से 2 से डिवाइड किया हमने, माइनस फिर अगेन इंटीग्रेशन में इस इंटीग्रेटेड वैल्यू को लिख दिया एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब आप देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है और उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 dx। फर्स्ट सेम सेकंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड वैल्यू एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया। इस 1/2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 and 2 4 x sin 2x, 2 and 2 1/4 और यहाँ पे इंटीग्रेशन रह जाएगी जस्ट sin 2x की। अब इसमें कोई फंक्शन नहीं बचा हमारे पास। प्रीवियस क्वेश्चन में ex था तो वो उसकी डेरिवेटिव ex ही आ रहे थे, तो वो बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे चूंकि फर्स्ट फंक्शन x है तो उसकी जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो वो फंक्शन डिसअपेयर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। तो जस्ट हमारे पास इंटेग्रल में sin 2x बचेंगे जिसकी आप इजीली इंटीग्रेशन ले सकते हैं। साइन की इंटीग्रेशन होती है -cos 2x एंड 2x की वजह से आप 2 से डिवाइड कर देंगे और जैसे ही इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी
ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज़ 4 को इनसाइड आप मल्टीप्लाई कर दें और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन री राइट कर दें। दिस इज़ योर आंसर।